हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है? क्या आपको sciatica की परेशानी है? क्या आपका दर्द कूल्हे से पंजे तक बहुत तेज गति से आता है? क्या इस दर्द ने आपका चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है? क्या आपके पैरों में सुन्नी रहने लगी है? क्या आपके पैर बेजान होने लगे हैं? क्या आप जब सोकर उठते हैं तो आपकी कमर में बहुत ज़्यादा अकड़न और जकड़न रहती है? क्या आप जब किचन में खड़े होकर कार्य करते हैं तब आपको लंबर बेल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, आप खड़े होकर कार्य नहीं कर पाते? ये जो परेशानियां हैं ये बहुत ज़्यादा 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में देखी जा रही हैं और इसका जो मेन कारण है वो है हमारा खराब पोस्चर। जो हमारा आज का लाइफ स्टाइल है उसको देखते हुए ये सामने आ रहा है कि कमर दर्द अब इतना ज़्यादा क्यों होने लगा है और इसका क्या मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण जो है वो है हमारा खराब पोस्चर का होना। हम ऑफिस में बैठ के घंटों कार्य करते हैं जिसकी वजह से हमारी कमर में दर्द रहने लगता है। हम गलत पोस्चर से वेट उठा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी sciatica स्लिप डिस्क हो जाती है। हम जिम जाते हैं, जिम में हम हैवी वेट उठा लेते हैं जिसकी वजह से यंग एज के लोगों को sciatica और स्लिप डिस्क हो जाती है। हम स्कूटर मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं, बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं, उस स्पीड ब्रेकर पे हम बिना ब्रेक लगाए अपनी गाड़ी को निकाल देते हैं, हमारी कमर में झटका लगता है, उसकी वजह से भी हमारी कमर में दर्द रहने लगता है। तो आप ये छोटी छोटी सावधानियां ध्यान में रखेंगे तब आपको लंबे समय तक कमर दर्द और sciatica की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहले के टाइम में ये परेशानी 50 साल के बाद सामने आती थी जो आज 20 से 40 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा और स्वस्थ रहने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। और एक विशेष चीज़, साथ में हमें अपनी डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें हमें कैल्शियम, आयरन और विटामिन D3 जैसी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर जाएं, जिससे हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी ना हो। क्योंकि हम घर में एसी में रहते हैं, हम ऑफिस में एसी में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें धूप नहीं मिलती और हमारी बॉडी से विटामिन D3 की कमी होने लगती है। और जो हमारा खान पान है उसमें हमें प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारा कैल्शियम भी कम होने लगता है और धीरे धीरे हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा दर्द बहुत जल्दी हमें होने लगता है और हमारी जो कमर है वो स्टिफ होने लगती है और हम बहुत ज़्यादा देर बैठकर भी ऑफिस में कार्य नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी कमर, हमारे हिप में पेन आने लगता है और जिसे हम कहते हैं sciatica और स्लिप डिस्क की परेशानी हो गई है। क्योंकि sciatica एक हमारी वह नर्व है जो कूल्हे से पंजे तक हमारे पैर को सप्लाई देती है। अगर वो हमारी नर्व कहीं भी कंप्रेस हो जाएगी तो हमारा पूरा पैर बेजान होने लगेगा और हमारा पैर वो ताकत नहीं दे सकता जो हमारे पैर में पहले ताकत थी। इसलिए आपके साथ ऐसी दिक्कत सामने ना आए, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। हम एक कुर्सी पे अगर 4 घंटे रेगुलर बैठे हैं तो हमें 15 मिनट के लिए अपनी कुर्सी से उठ जाना है और 2 मिनट हमें टहल के वापस आ जाना है और 2 मिनट आप रेस्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने कार्य को फिर से शुरू कर देंगे। ये अपने रूटीन में आपको डेली शामिल करना है। इससे आप जो घंटों बैठकर अपनी चेयर पे कार्य करते हैं, आपकी कमर में स्टिफनेस आती है, आपकी कमर में जकड़न और अकड़न होती है, वो अकड़न धीरे धीरे कम होने लगेगी। यानी कि आप ऑफिस में 8 घंटे बैठते हैं तो 8 घंटे में आप कम से कम 4 बार अपनी चेयर को छोड़ दीजिए 2-2 मिनट के लिए, और 2-2 मिनट के लिए छोड़ के आप एक राउंड लगा के ऑफिस में ही आप बैठ जाइए। तो आपकी कमर में जो अकड़न 4 घंटे में आ रही थी वो आपकी अकड़न कम से कम 8 घंटे में आएगी। यानी कि स्टिफनेस आपकी कमर में नहीं रहेगी और आपकी कमर की जो मांसपेशियां हैं जो टाइट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा देर बैठने से, जो हिप में पेन आ जाता है, जो आपकी मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं बैठने से, आपके हिप में पेन उतरने लगता है, आपके पैर सुन्न होने लगते हैं, वो चीज़ आपके सामने नहीं होगी। इसलिए आप अपने पोस्चर का ध्यान रखिए। आप हार्ड बेड पे बिल्कुल ना सोएं। आप ना बेड हार्ड हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। आपको कैसे सोना है, विशेष चीज़ है ये सोने के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हार्ड बेड का भी प्रयोग नहीं करना है
और हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बेड का भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर हम हार्ड बेड का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो हमारी स्पाइन स्ट्रेट होगी, उसमें दर्द रहने लगेगा। और हम बहुत ज़्यादा फोम का इस्तेमाल करेंगे यानी कि सॉफ्ट बेड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्पाइन का कर्वेचर चेंज होने लगेगा, तब भी हमारे दर्द रहने लगेगा। इसलिए हमें ना बहुत ज़्यादा हार्ड बेड चाहिए और ना हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। हमें नॉर्मल बेड पे सोना है जिससे हमारी कमर में दर्द ना हो और जब हम सुबह उठें तो हमारी कमर में अकड़न और जकड़न बिल्कुल ना हो। और इसी के साथ मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, यानी कि 3 से 4 एक्सरसाइज बताऊंगा। ये आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है और 3 से 4 एक्सरसाइज में आपको जो बताऊंगा उसके बाद आप अपनी कमर, साइटिका, स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क से छुटकारा पा सकते हैं। एक्सरसाइज आप रेगुलर करें और एक्सरसाइज आप इस तरह से करें जैसे आप होम्योपैथिक दवाई को टाइम से खाते हैं और धीरे धीरे आपको आराम करती है। उसी तरह से एक्सरसाइज को सुबह शाम करें और रेगुलर करें। जैसे होम्योपैथिक काम करेगी ऐसे ही एक्सरसाइज भी काम करेगी, क्योंकि एक्सरसाइज और मेडिसिन जब एक समान आप समझेंगे तभी आप उस कार्य को कर सकते हैं। ऐसे एक बार कर ली, 2 दिन का गैप कर दिया, ऐसे आप ठीक नहीं हो सकते। इसलिए आप एक्सरसाइज को ध्यान से देखें, ध्यान से एक्सरसाइज करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। सबसे पहले हमें इस तरह से सीधे लेट जाना है और हमें अपने पैरों को इस तरह से अपनी उंगलियों को चलाना है। इसके बाद हमें अपने पंजों को आगे और पीछे करना है। इससे हमारी जो मसल्स में स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और इस तरीके से ये हमारा वार्म अप हो जाएगा। ये हमें एक्सरसाइज से पहले करना है। और एक्सरसाइज से पहले आपको 10 से 15 मिनट अपनी कमर की सिकाई भी करनी है, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में आसानी रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है और आपको अपनी कमर को ऐसे नहीं उठाना है, आपको अपनी कमर को इस तरह से उठाना है। 5 से 10 सेकंड आप होल्ड करेंगे, फिर आप नीचे रख देंगे। ऐसा हमें 20 टाइम्स करना है, यानी कि 20 बार हम अपनी कमर को ऊपर और नीचे उठाएंगे। इससे हमारी जो कमर में दर्द रहता है, जो हमारी स्पाइन में कर्व आ रहा है, उस कर्व को ठीक करेगी और हमारी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी। और जो हमारी नर्व में कंप्रेशन हो रहा है, जो हमें पैर में दर्द जा रहा है, कूल्हे की तरफ दर्द उतर रहा है, वो दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हमारी कमर बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठ पाती, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपको केवल उतना ही कमर को उठाना है जितना आप आराम से उठा सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को सीधा ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से, और 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि आपके एक ही पैर में दर्द है तो आप एक ही पैर को ऊपर उठाएं, आपको दोनों पैरों को बराबर ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इससे आपके पैर की जो मांसपेशियां हैं जो कमज़ोर हो गई हैं, जो आपका पैर बेजान रहने लगा है, आपके पैर में सुन्नी आ रही है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज दोनों पैरों से ही आप बराबर करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पैर से एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज को नियमित रूप से करें। जब आप नियमित रूप से एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आप चाहें तो अपने हाथों को सीधा रख सकते हैं, चाहे आप अपने हाथों को इस तरह से रख सकते हैं और दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेंगे। हमने इस तरह से अपने दोनों पैरों को मोड़ लिया
और धीरे धीरे हम अपने दोनों पैरों को इस तरह से मूव करेंगे। मूवमेंट हमें दोनों साइड करना है। इस मूवमेंट को करने से हमारी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और जो हमारी स्पाइन में कर्व आ रहा है वो हमारा कर्व भी धीरे धीरे सीधा होने लगेगा और हमें अपने दर्द में राहत मिलेगी। ऐसा आपको 20 से 25 बार तक ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कम से कम 20 बार एक एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। इससे आप देख रहे हैं जो हमारी साइड में, कमर की साइड में पेन रहता है वो पेन कम होगा और जो हमारे हिप में पेन आ रहा है वो हमारे हिप का पेन भी कम होने लगेगा। ये एक्सरसाइज 20 टाइम्स करें, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपको दर्द बढ़ सकता है। अब आखिरी एक्सरसाइज बताऊंगा मैं, चौथी। अब मैं आपको चौथी और आखिरी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से उल्टे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को इस तरह से रख लेना है और फिर आपको ऊपर की तरफ उठना है इस तरह से। इस तरह से जब आप ऊपर उठेंगे तो आपकी डिस्क जो बल्ज हो रही है, जो आपकी कमर से नस दब रही है, जो आपके पैर में दर्द आ रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। 5 से 10 सेकंड आप होल्ड करें, इससे ज़्यादा आपको होल्ड नहीं करना है। इससे आपकी कमर की दबी नस खुल जाएंगी और आपकी कमर में दर्द में भी कमी आने लगेगी और धीरे धीरे आपका जो कूल्हे में दर्द है वो भी कम होने लगेगा और कमर की अकड़न भी कम होने लगेगी। ये एक्सरसाइज आपकी कमर को मजबूती देगी और आपकी कमर में एक नई जान महसूस होगी। एक्सरसाइज ये भी आपको 20 टाइम्स ही करनी है। अगर आपको आराम मिलता है तो आप एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप 20 टाइम्स ही करें, फिर धीरे धीरे आपको आराम आने लगेगा। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलने पर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। नमस्कार साथियों।